Assalamualaikum, my dear students. I welcome you all. I hope you all are safe. Today we are going to start our new chapter, and our new chapter is weather, climate, and adaptation of animals to climate. First of all, we will try to understand what is weather and what is climate. You might be confused of these two terms because these two terms are entirely different and they have entirely different meaning. If we talk about a weather refers to a short atmospheric condition, and this weather is affected by humidity, flood, clouds, rain, etc. But when we are talking about weather, that means we are talking about an atmospheric conditions which lasts for a short period. And when we talk about a climate, it climate is a weather of a specific region overaged over a long period of time. Let's take an example of our Kashmir. Kashmir is a place where we live. जब हम यहाँ के मौसम की बात करते हैं, अगर हम आज के दिन की बात करें, दिन और रात मीन्स 24 आवर्स की बात करें, तो जो 24 आवर्स में जो चेंजेस हम एक्सपीरियंस करते हैं उसको हम वेदर बोलते हैं. सपोज़ सुबह हमारी मॉर्निंग में बारिश हुई, या दिन में अभी धूप निकली, या बाद में ह्यूमिडिटी हुई, तो 24 आवर्स में जो हम एक्सपीरियंस करते हैं वेदर, इसको हम वेदर कहलाते हैं. जो हम एटमॉस्फेरिक कंडीशंस जो हम एक्सपीरियंस करते हैं उसको हम वेदर बोलते हैं. लेकिन जब हम क्लाइमेट की बात करें, तो क्लाइमेट हम बात करते हैं जो हमारी जो ये एटमॉस्फेरिक कंडीशन विच लास्ट फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. जैसे कि हमारे पास हमारा विंटर होता है 3 महीने का, समर होता है 3 महीने का, और फिर हमारा ऑटम होता है, फिर स्प्रिंग होता है. 3 3 महीने एटलीस्ट ये चीज़ें रहती हैं. ये जो सीजन्स, उसको जिसको हम सीजन्स भी कहते हैं, और उन सीजन्स में जो हमारा एटमॉस्फेरिक कंडीशन रहती है उनको हम क्लाइमेट कह सकते हैं. ठीक है, ये हमारा इंट्रोडक्शन था आज के जो इस चैप्टर का. तो इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं. हम कहते हैं कि आप जब बाहर निकलते हैं, फॉर एग्जाम्पल्स ऑफ इफ़ यू आर गोइंग टू ए हिल स्टेशन, तो आपके पेरेंट्स आपको कहते हैं कि आप क्या क्या चीज़ें साथ लेंगे. अगर मौसम क्लाउडी होता है, बादल होते हैं, तो आपके पेरेंट्स आपको इंसिस्ट करते हैं कि आप एक अम्ब्रेला साथ लीजिए. या आपने सुना होगा आपके बड़ों से, आपके फैमिली मेम्बर्स के जो बड़े होते हैं, जब भी वो कहीं फंक्शन पे जाते हैं, कहीं आउटिंग के लिए जाते हैं, तो पहले वो प्लानिंग करके जाते हैं, क्योंकि मौसम को देख के वो प्लान करते हैं. इसी तरह आपने ये देखा होगा जब भी कभी मैच लगता है किसी ग्राउंड में, तो मैच को स्टार्ट करने से भी पहले हमें क्या देखना पड़ता है, मौसम की जानकारी लेनी पड़ती है, कैसा मौसम रहेगा, तब जाके कोई गेम स्टार्ट होती है. क्योंकि मौसम का जो असर है तो वो उस गेम पे भी पड़ता है. गेम का दारोमदार मौसम पे भी होता है. इसी तरह हमारे पास, क्या अभी कभी आपने ये सोचने की कोशिश की है कि ये जो मौसम की तब्दीलियाँ होती है, मौसम होता है, इस पे हमारी जो ज़िंदगियाँ हैं, हमारी लाइफ जो है, इन पे क्या असर होता है इसका. मौसम का तो बहुत ज़्यादा असर, जैसे हम देखते हैं अभी हम गर्मी महसूस करते हैं तो हम कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, आइसक्रीम खाते हैं, या फ़ैन के नीचे रहते हैं, एसी के नीचे रहते हैं, एसी रूम जहाँ पे हमारा एसी लगा होता है वहाँ पे बैठना पसंद करते हैं, या हम ठंडा ठंडा खाना पसंद करते हैं, ठंडा पहनना पसंद करते हैं. इसी तरह अगर ठंड हो रही होती है, बारिशें होती है, तो हम अपनी बॉडी को कवर करने की कोशिश करते हैं. इसी तरह हम गरम गरम हम चाय पीना पसंद करते हैं, हम पकौड़े बना के खाते हैं. तो ये सारा हम मौसम के हिसाब से चलते हैं,
क्योंकि इस मौसम का हम पे बहुत ज़्यादा असर रहता है। अभी तक मुझे लगता है कि आपने जो हमारा इंट्रोडक्शन जो आज इस चैप्टर का था, इस थोड़ी सी इस शॉर्ट इंट्रोडक्शन में आपने मौसम, वेदर और क्लाइमेट में जो डिफरेंस है उसका पता आपको लग चुका होगा। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा ये चैप्टर हम जब स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह ताला, हम देखेंगे मौसम के बारे में और बहुत कुछ जानना मतलब कोशिश करेंगे हम। और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगी यहाँ पे कंक्लूजन पे आने से पहले। तो कभी हम आपने देखा होगा कि आपके न्यूज़पेपर्स पे, आपके टेलीविज़न पे, या अभी हम गूगल सर्च करते हैं तो आप ईज़िली जो मौसम की जानकारी हमें मिलती है। तो वहाँ जहाँ पे हमें मैक्सिमम टेम्परेचर, मिनिमम टेम्परेचर का, सनसेट का, सनराइज़ का, मून राइज़ का पता चलता है। इवन कि मिस्ट, फॉग जो मॉर्निंग में हमारा होता है, हमें पता चलता है कि कब हमारा जो स्काई है पार्शली क्लाउडी है, या कभी हमारा मिनिमम टेम्परेचर जब नीचे जाता है, या कभी हाई हो जाता है, ह्यूमिडिटी हो जाती है। तो ये सारी जानकारी हमें न्यूज़पेपर पे भी मिलती है, हमारे टेलीविज़न से भी आती है, और अभी हम गूगल पे भी ये वेदर फोरकास्ट चलता है। क्या आपने कभी ये जानने की कोशिश की है कि ये जानकारी हम तक कौन पहुंचाता है? तो मैं आपको बताना चाहूँगी यहाँ पे, जिसको ये जानकारी नहीं है, कि हमारा जो गवर्नमेंट है इसमें एक डिपार्टमेंट है, मीटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट, जो गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है, और यही मीटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट हमारे लिए वेदर फोरकास्ट या वेदर रिपोर्ट्स हम तक पहुँचाता है। ठीक है। तो वो ये जो डिपार्टमेंट है इनका काम होता है डाटा कलेक्ट करना, टेम्परेचर के, विंड, टेम्परेचर, जो भी है हमारा जो वेदर है, वेदर रिपोर्ट, उसका डाटा कलेक्ट करके और हम तक उनको पहुंचाना, या फिर वो वेदर प्रिडिक्शन भी करते हैं। तो ये एक मीटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट होता है जो ये सब जानकारी हम तक पहुंचाता है। मुझे लगता है इंट्रोडक्शन के लिए ये आज काफ़ी है। इंशाल्लाह हम आगे जो नेक्स्ट जो ये चैप्टर है, हमारे नेक्स्ट जो वीडियो में हम उसको जानने की कोशिश करेंगे, पढ़ेंगे आगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।